हेलो दोस्तों, मैं संजीत वर्मा यशवेल वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल की केमिस्ट्री पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अवक्रियाएं एवं समीकरण। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर चालू करने से पहले उसके बारे में कुछ न कुछ हम लोग जानते हैं। तो पहले इसके परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग पिछली क्लासों में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा कि हमने बताया था कि जब कोई भी पदार्थ जो होता है यदि अपनी अवस्था परिवर्तन करता है तो किसी न किसी अवक्रिया के माध्यम से ही परिवर्तित होती है। कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अवक्रिया में कुछ ना कुछ अवस्था परिवर्तन होता है, चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो। इंसान भी अवस्था परिवर्तन करता है, प्रकृति भी अवस्था परिवर्तन करती है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। पदार्थ करते हैं तो वह रासायनिक अवक्रिया, इंसानों के अंदर भी कुछ ना कुछ अवक्रियाएं होती हैं, और वो जो अवक्रियाएं होती हैं किसी न किसी अवस्था के परिवर्तन के फलस्वरूप ही होती हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन तो ऐसा है नहीं कि वैसे सेम रहेगा। भोजन तो का पाचन होगा तो वह एक प्रकार की अवक्रिया होगी, और वह अवक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अवक्रिया कहलाएगी। भोजन का अवस्था परिवर्तित हो जाएगा, वह अपना स्वरूप बदल लेगा। तो कहने का मतलब प्रकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा होता रहता है, और परिवर्तन होता है तो कुछ ना कुछ अवक्रियाएं होती हैं, वह अवक्रिया रासायनिक अवक्रिया कहलाती है, और वह समीकरण जो होता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। जिसमें पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो भौतिक अगर देखा जाए फिजिकली रूप से, फिजिकल जैसे हम अपनी देखते हैं तो बॉडी लैंग्वेज जो होती है फिजिकल होती है, इंटरनल की बात नहीं होती इसमें। तो इंसान जैसे फिजिकल कराने जाते हैं उसमें क्या होता है, हाथ पैर यही सब फिजिकली चीजें इसकी चेक होती है। तो उसी हिसाब से पदार्थों के अंदर भी जो फिजिकल भौतिक अवस्था उसमें भी होती है, उसमें पदार्थ का संगठन नहीं होता, संगठन में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उसकी भौतिक अवस्था, कलर, फिजिकल एंड ऑर्डर, कलर उसका कैसा है, रंग उसका कैसा है, आकृति उसकी कैसी है, वो जो होता है भौतिक अवस्था में आती है, और उसमें जो परिवर्तन होगा वह जो होगा भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो फिजिकल का मतलब ये होता है बाहरी, किसी पदार्थ हो चाहे वह इंसान हो, तो पदार्थ में बाहरी चीज का मतलब उसका शेप चेंज हो जाए, उसका रंग चेंज हो जाए, है ना, और उसकी स्मेल चेंज हो जाए, बस इतना ही परिवर्तन होगा। और ना तो उसके भार में परिवर्तन होगा और ना उसके संगठन में परिवर्तन होगा। भार और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भार और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सिर्फ होगा रंग होगा, आकृति होगी और आकार में होगा परिवर्तन। इन तीनों में परिवर्तन होता है, भार और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब सिर्फ उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में चेंजिंग होती है, इंटरनल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं तो आप लोग डिफिनीशन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, संगठन में नहीं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। या दूसरे रूप में भी हमने नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़े होंगे 11th में पढ़ाया था कि ऐसा परिवर्तन जो एक बार अवस्था परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाए। वापस आने का मतलब कि उसका भार और संगठन सेम रहेगा, वापस आएगा फिर भी, लेकिन उसकी आकृति और आकार चेंज हो जाता है, ये कहने का मतलब है। वो भी डिफिनीशन है और ये भी डिफिनीशन है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है और उसके संगठन में और उसके गुण में कोई गुण और संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। और जो दूसरी हमने डिफिनीशन बताई कि ऐसा परिवर्तन जो एक बार होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाए, भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन उसका कलर जो है, आकृति जो है वह चेंज हो जाती है, लेकिन संगठन और भार चेंज नहीं होता। अगर
एक लीटर हम जल लेते हैं तो 1 लीटर में 1 किलोग्राम बर्फ बनेगी। लेकिन इसमें देखा जाए तो सिर्फ उसका आकृति चेंज हो गई है, कलर चेंज हो गया, आकार चेंज हो गया, लेकिन संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1 किलो ये है, 1 लीटर ये है, तो 1 किलो बर्फ ही बनेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत माइक्रो डिफरेंस ये रहा। तो आप लोग इसको आप उतार लीजिए और देखते हैं इसमें ये परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि द्रव है, द्रव जो होता है वेपर स्टेट गैसीय अवस्था में भी, गैस में भी चेंजिंग हो जाती है। और ये जो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो चिन्ह होता है, उत्क्रमणीय अपक्रिया का जो चिन्ह होता है, द्रव से गैस में भी परिवर्तन होता है और द्रव से ठोस में भी परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये आपस में चेंजिंग होता रहता है, सिर्फ उसका आकार चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, आकृति, बाकी संगठन और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, बल्ब जो है जलती भी है और बुझ जाने के बाद, ऐसा तो है नहीं एक बार जल गई फिर बुझ गई, फिर जलेगी नहीं, फिर अपनी अवस्था में परिवर्तन हो गया उसका, वह परिवर्तन फिर अपनी अवस्था में आ गई। अवस्था में आने का मतलब क्या हुआ? उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय का मतलब भौतिक परिवर्तन, बल्ब का जलना हो गया, है ना। और ये ऊपर वाला हमने दिया है द्रव से ठोस का बनना, ठोस से गैस में परिवर्तन, और गंधक का पिघलना, शक्कर, नमक आदि पदार्थों का जल में घुलना, शक्कर, नमक आदि पदार्थों का जल में घुलना, आदि पदार्थों का जल में घुलना। अब बात करते हैं ये कैसे वापस आएगा। शक्कर और नमक को यदि हम जल में घोल देते हैं तो आपने क्रिस्टलीकरण और क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा होगा, उसके माध्यम से शक्कर और नमक दोनों फिर अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस उसमें भौतिक अवस्था में हो जाता है। लेकिन शक्कर और नमक को जल में घोल दीजिए, आप क्रिस्टलाइजेशन मेथड से उसको पुनः अपनी अवस्था में ला सकते हैं। ये लगभग इसी तरह कई एग्जाम्पल हैं। गंधक का पिघलना भी होता है, गंधक का पिघलना, ये जो होता है भौतिक परिवर्तन लगभग होता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका रासायनिक परिवर्तन। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो आप इसको राइट कर लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने से थोड़ा सा हम लोगों की, हम और हमारी टेक्निकल टीम का थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाएगा। भौतिक परिवर्तन के बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक, केमिकल चेंजेस की बात करते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें, देखिए इसमें क्या था, भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा था, ना कि उसके संगठन एवं भार में कोई परिवर्तन हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, दोनों होगा, उसके भौतिक अवस्था के साथ साथ उसके संगठन एवं भार दोनों में भी परिवर्तन होगा। अब भौतिक अवस्था का मतलब उसका जो गुण होता है, गुण मीन्स फिजिकल, गुण मीन्स आकृति, आकार और रंग, वही होता है फिजिकल जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल गुण जो होता है उसका, भौतिक गुण जो होता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था के साथ साथ, पदार्थों की भौतिक अवस्था के साथ साथ, पदार्थों की भौतिक अवस्था के साथ साथ
उसके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख अगर ऐसा थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि हमने बताया भौतिक का मतलब होता है फिजिकल कलर एंड ऑर्डर। स्मेल जो होता है, रंग जो होता है, उसकी आकृति जो होती है, ये होता है भौतिक होता है, भौतिक अवस्था। और जो संगठन का मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, परमाणु हो गया, अणु हो गया, उसके अंदर की बात जो होती है, भाई कोई भी पदार्थ जो होता है अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है, तो उसके आंतरिक संरचना में कोई ना कोई परिवर्तन हो जाए, वही संगठन कहलाता है। जैसे किसी ना किसी मैटर से मिलकर तो पदार्थ बना है, पदार्थ की अंदर की जो अवस्था है, मैटर जो है, वो थोड़ा उसमें चेंजिंग हो जाए, वो संगठन कहलाता है। भार की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम है, कुछ ना कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। में दोनों में परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बात करते हैं एकदम सिंपल एग्जांपल के तौर पर, इसका उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो किण्वनीकरण की जो क्रिया होती है, किण्वन जो होता है, जैसे दही का बनना, दूध से दही बनना हो जाता है। सिरका जो बनता है उसमें भी किण्वनीकरण की क्रिया होती है। भोजन का पचना भी किण्वनीकरण नहीं होता, लेकिन जो परिवर्तन होता है रासायनिक, क्योंकि भोजन अगर एक बार पच जाता है तो वापस तो आएगा नहीं हो। सिरका एक बार बन जाए पुनः अपनी अवस्था में तो आएगा नहीं हो। दही बन जाए तो दूध तो बनेगा नहीं हो। तो सेम एग्जाम्पल वही है, दूध से दही का बनना, सिरके का बनना, किण्वन क्रिया जिसे कहते हैं। भोजन का पचना, मोमबत्ती का जलना भी कह सकते हैं, लकड़ी का जलना भी हो सकता है। मोमबत्ती का जलना, पिघलना जो होता है भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पिघलने के बाद फिर वह बन सकती है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो एक बार अवस्था परिवर्तन कर ले पुनः अपनी अवस्था में ना आए, ये भी इसकी डिफिनेशन हो सकती है कि वो ऐसा परिवर्तन जो एक बार अवस्था परिवर्तन करने के बाद पुनः अपनी अवस्था में ना वापस आए, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसकी दूसरी डिफिनेशन ये भी हो सकती है। तो भोजन का पचना आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल हम ले, अगर उससे प्रोडक्ट और रासायनिक अपक्रिया हो जाए तो पुनः अपनी अवस्था में वापस ना आए। जैसे सिरका एक बार बन गया तो वापस नहीं आएगा। भोजन अगर हम उसको खा लिए तो खाने के बाद तो वापस आएगा नहीं। लकड़ी का जलना, लकड़ी एक बार जल गई तो क्या पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी? नहीं आएगी। लकड़ी का जलना और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह ETC। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहना और शेयर भी करते रहना। धन्यवाद।